जय माता दी। आज चौथे नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन को और भी मंगलमय बनाए। आप जैसे श्रद्धा से माता की पूजा करते हैं, माता की अर्चना करते हैं, तो आज एक बहुत ही सुंदर कथा जो माता कुष्मांडा के लिए है, जो देवी भागवतम पुराण में से ली गई है कि माता कुष्मांडा को हम कैसे जान सकते हैं। हम तो उनकी महिमा को नहीं जान सकते। हम चाहे जितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन माता की लीला को, माता की महिमा को और माता की माया को हम लोग नहीं जान सकते। फिर भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जानने के लिए आवश्यक है कि माता रानी को जानना ज़रूरी है। जैसे तमाम वेद शास्त्र या पुराण भगवान की और माता रानी की महिमा करने में असमर्थ हैं, इसी तरह हम भी असमर्थ हैं। माता कुष्मांडा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि की रचना अगर विष्णु पुराण से देखा जाए तो भगवान विष्णु ने की, देवी भागवतम पुराण से देखा जाए तो देवी भागवतम पुराण में से देवी माता ने की, इसी तरह शिव पुराण में से भगवान शिव ने की और ब्रह्म पुराण में से ब्रह्मदेव ने की। इस बात को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे संसार में जब इस संसार में की उत्पत्ति हुई है, तब तक इसका नाश भी हुआ है। यह धरती कई मर्तबा बनी और कई मर्तबा इसका विनाश भी हुआ है। तो माता कुष्मांडा के लिए हम देवी भागवतम पुराण में से कथा कर रहे हैं। तो जैसे भगवान ने कई बार सृष्टि बनाई और कई बार इसका संहार किया, फिर से दोबारा से महाप्रलय जब होता है, फिर से दोबारा से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो ये सृष्टि का जो दारोमदार है, ये चलता रहता है। माता कुष्मांडा, जैसा कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, सब कुछ शून्य था, इस संसार में सब कुछ शून्य था, तब माता कुष्मांडा ने इस संसार की रचना करी। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया। त्रिदेवियों को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली को उत्पन्न किया। और देवी भागवतम पुराण के अनुसार जब माता ने इनकी उत्पत्ति की तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हुई वो माता कुष्मांडा ही थी। इस बात को जरा ध्यान में रखें कि 4 वेद पढ़ लें या किसी भी पुराण को पढ़ लें या शास्त्र कोई भी पढ़ लें, तो उनके आरंभ में ये वर्णन किया जाता है कि परमात्मा एक ही है, भगवान एक ही है। लेकिन भगवान के ये अवतार हैं, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण और माता रानी के अवतार। ये एक ही भगवान है जो ज्योति स्वरूप निरंकार हैं, उन्हीं की माया है, उन्हीं की महिमा है, जो कि हम इसमें वर्णन नहीं कर सकते। हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं कि हम भगवान को जान सकें। जब श्री वेद व्यास जी, श्री सुखदेव जी महाराज ने हाथ जोड़कर कह दिया कि हम तो उनकी महिमा के बारे में जान ही नहीं सकते, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम माता की महिमा को जान सके। परंतु इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए जो हमें इस संसार में जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी में जैसे ज़रूरियात की हम चीज़ें रखते हैं, वस्तुएं रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसी तरह ज्ञान भी होना चाहिए। माता कुष्मांडा ने जब इस संसार की रचना करी, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, उसके बाद त्रिदेव ने इस संसार में हर प्रकार के प्राणियों की रचना करी, हर प्रकार की जल और चर दोनों की उत्पत्ति करी। इनमें बहुत सारे ऐसे जीवों को भर दिया जिससे ये संसार और भी बहुत प्रिय लगने लगा। उसमें भगवान ने अपने 3 गुण रखे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमें इन्हीं को समझना है। रजोगुण और तमोगुण को छोड़कर हमें सतगुण में आना है, और जब हम सतोगुण में आते हैं तब हमें भगवान की प्राप्ति होने के जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब माता ने इस संसार में उत्पत्ति की, तमाम देवताओं की रचना की, तो उसके बाद भगवान ने इस संसार में
वेदों की, पुराणों की और शास्त्रों की रचना करी, जो हम लोगों के लिए ये शास्त्र बनाए गए। शास्त्र भगवान की पहचान कराते हैं। शास्त्र को सत्य मानकर अगर हम उन पर अमल करते हैं, उनकी बातों पर यकीन रखते हैं, विश्वास के साथ हम उनको ग्रहण करते हैं, तो परमात्मा के हम समीप चले जाते हैं। इस संसार को बनाने वाली माता ही है। जब माता कूष्मांडा ने इस संसार की रचना करी तो उसमें हर प्रकार की वस्तु का हमारे लिए पहले से ही निर्माण कर दिया। जब हम भगवान के रूप को देखते हैं तो वो त्रिदेव में भी हैं और माता रानी के रूप में भी भगवान ही हैं। जो आज हम चौथी नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, तो चौथी नवरात्रि का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की पूजा के एक एक दिन का अलग अलग महत्व होता है। जब हम उनके महत्व को समझ जाते हैं तो फिर हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। माता कूष्मांडा के लिए देवी भागवतम पुराण में यूं वर्णन किया गया है कि जब आप माता कूष्मांडा की अर्चना पूजा करते हैं तो सुबह सवेरे प्रातः काल उठकर आप स्नान आदि करते हैं। लेकिन स्नान करने के पश्चात हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपने मन को भी स्नान करवाएं। ऐसा देवी भागवतम पुराण में वर्णन किया गया है। हम बाहर की शुद्धता तो करते हैं, परंतु हम मन की शुद्धता नहीं करते कि मन को शुद्ध कैसे किया जाए। जब हम मन की शुद्धता करते हैं तो तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है, तब हमें सनातन धर्म के ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही कूष्मांडा माता है जो कि सरस्वती के रूप में इस संसार में, जो कि सत बुद्धि की दाता है, वो हर किसी को बुद्धि प्रदान करती हैं। माता की पूजा करते समय हमें, जब माता का प्रातःकाल, जब माता को हम पंच अमृत से और शुद्ध मन से स्नान करवाते हैं, और जब माता को भोग लगाने का समय आता है तो हमें सबसे पहले माता को फल और सूखे मेवे का भोग अर्पण करना चाहिए। माता कूष्मांडा को सूखे मेवे और फल का भोग अति प्रिय है और इनको लाल चूड़ियाँ और लाल वस्त्र बहुत प्रिय हैं। जब लाल वस्त्र और लाल चूड़ियाँ माता को हम अर्पण करते हैं तो इससे माता हमें सौभाग्य का वरदान देती हैं। लेकिन हमें वो एकदम वो कैसे वरदान दे देती हैं कि जब मन शुद्ध है, हमने अपने मन से अपनी पत्नी के सिवा हर किसी स्त्री को, चाहे वो बहन हो, बेटी हो या अथवा कोई भी स्त्री हो, उसके अंदर हमने माता का स्वरूप देखना है। छोटी कन्याओं में तो हमें माता नजर आती है, परंतु हमें जो बड़ी अवस्था की स्त्रियां होती हैं उनको भी माता स्वरूप ही समझना चाहिए। जब हम उनको माता स्वरूप समझते हैं तो तब वो हमारे दिए हुए प्रसाद का जो भोग होता है उसको खुशी से ग्रहण करती हैं। देवी भागवतम पुराण में माता के लिए वर्णन किया गया है कि माता कूष्मांडा की जब पूजा अर्चना की जाती है तो वो व्यक्ति को, अपने भक्तों को इस संसार में कभी भी दुख के नजदीक नहीं जाने देती। कभी भी कोई बीमारी उनके निकट नहीं आती। जैसा कि वास्तव शास्त्र में इसका बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है कि बीमारी कैसे आती है। तो इस प्रकार जब हम माता की अर्चना करते हैं तो हमें सुखी जीवन का वरदान देती हैं, हमें हर कष्ट से, हर बीमारी से, हर दुख से दूर करती हैं। यही हमारे सौभाग्य का कारण बनता है। देवी भागवतम पुराण जो कि हमारा बहुत ही सुंदर पुराण है, तो इसमें जो माता को प्रसाद के लिए भी आपको वर्णन किया
माता को जब आप सूखे मेवे का भोग लगाते हैं तो माता इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। माता के अलग अलग रूप हैं और कहीं माता को मिठाई पसंद है तो कहीं दूध की खीर पसंद है। तो इसी तरीके से माता कूष्मांडा को भी सूखे मेवे का भोग अर्पण किया जाता है। सूखे मेवे का भोग अर्पण करने से हमारे शरीर में जो कष्ट है, जो दुख है, तकलीफ है, या हमारी संतान के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है तो वो कष्ट भी दूर होते हैं। देवी भागवतम पुराण के अनुसार जब स्त्री गर्भवती हो तो उसके पति को चाहिए कि उस बच्चे की उत्पत्ति से पहले, उसके जन्म लेने से पहले उसके नाम का दान अवश्य करे, ताकि जब वो इस संसार में आए तो इस संसार में उसे कभी भी कष्ट या दुख या तकलीफ नहीं हो। नवरात्रि को हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, हम माता के भक्त बनने का प्रयास करते हैं, परंतु हम सिर्फ 9 दिनों के लिए माता के भक्त होते हैं। 9 दिनों के बाद जब हम नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है तो तब हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। वो दान दक्षिणा करना, वो माता के दिए हुए वचनों के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर हम प्रयास करते हैं कि 9 दिनों में हम उनका नियम का पालन करें, परंतु जैसे ही 10वां दिन शुरू होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम विषय वासनाओं में लग जाते हैं। माता का ये वचन है कि जो भक्त अपनी पूरी जिंदगी भर मेरे नाम की आराधना करेगा, मेरे नाम का जप करेगा, मैं उसको अवश्य मीठा फल प्रदान करूंगी। देवी भागवतम पुराण में वर्णन किया गया है कि जो भक्त एक बार मेरे नाम की सेवा कर लेते हैं, एक बार मेरे नाम की यात्रा कर लेते हैं, उनको दोबारा यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि हम जो यात्रा करते हैं उसको हम कुछ सालों के लिए यात्रा करना छोड़ने, एक बार दर्शन करने के बाद, तो जब जैसे जैसे समय व्यतीत होगा मन में एक खिंचाव, एक लगन पैदा होगी कि हमने माता के दरबार के दर्शन करने हैं, तो वो यात्रा कहलाती है। यात्रा में अगर कष्ट नहीं हो तो वो यात्रा नहीं कहलाई जाती। अगर आपको यात्रा में कोई कष्ट नहीं हुआ तो वो यात्रा नहीं होती। यात्रा वही कहलाई जाती है जो आप कष्ट सहन करके आप किसी भी धाम की यात्रा करते हैं, वो कष्ट कहलाता है और वो यात्रा कहलाती है। वो कुछ समय का कष्ट होता है और उसी के बाद फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप देवी भागवतम पुराण के अनुसार माता कूष्मांडा की कथा दूसरे लोगों में भी आप इसका दान करेंगे और आप इस ज्ञान को समझेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो माता रानी से आखिर में प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आपका जीवन मंगलमय हो। माता रानी की कृपा से आपको और आपका परिवार सदैव खुश रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हमेशा यूं ही बना रहे। ऐसी अरदास है हमारी माता रानी के चरणों में। जय माता दी।